नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज 23 दिसंबर 2025 दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर था और आज की इस वीडियो में आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चंस को देखेंगे। तो जितने साथी लोग आज पेपर देकर आए हैं वो आप लोग मिला लीजिएगा कि आपने जो आंसर किया है सेंटर में वो सही है या गलत है। और देखिए, जिनका पेपर अभी बाकी है उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये आइडिया लगेगा कि आपको क्या पढ़ के जाना चाहिए, कहाँ से क्वेश्चन एसएससी पूछ रहा है और आने वाले शिफ्टों में क्या पूछा जा सकता है। हालांकि मैं एक्सपेक्टेड क्लासेस आपको कराऊंगा और देखिए, स्मार्ट स्टडी 2.0 में मैं आपको ऑलरेडी क्लासेस दे रहा हूं करेंट अफेयर्स की या फिर टॉपिक वाइज, तो वहां पर जाकर आप जरूर जो है सारे क्लासेस देखना। आज भी मैंने एक टॉप 100 क्वेश्चन का करेंट अफेयर्स का क्लास कराया है, उस वीडियो को जाकर अभी देख लेना आप लोग स्मार्ट स्टडी 2.0 में, ठीक है, जो हमारा दूसरा वाला चैनल है स्मार्ट स्टडी 2.0। आप सर्च करना यूट्यूब पर, चैनल आपको मिल जाएगी। चलिए तो देखते हैं साथियों क्वेश्चंस आज के। और देखिए, जिनका पेपर अभी बाकी है साथियों, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। इससे हमें आइडिया लगेगा कि किस किस दिन पेपर है, ताकि मैं आपके लिए एक्सपेक्टेड क्लासेस करा सकूं। देखो, एक क्वेश्चन था, सिख गुरु अर्जुन देव की याद में कौन सा दिन मनाते हैं, कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता शहीदी दिवस। ठीक है, शहीदी दिवस इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाता। सिख गुरु अर्जुन देव की बात करें तो ये सिखों के 5वें नंबर के गुरु थे और इनकी याद में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो शहीदी दिवस अगर आपके ऑप्शन में दिया हुआ था तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा नृत्य है जो घुंघरू बांध के किया जाता है? ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिए हुए थे, एक ऑप्शन आपको कथक जरूर दिया हुआ था जो कि आपको चुनना था, क्योंकि कथक जो है ना, देखिए, एक शास्त्रीय नृत्य है उत्तर भारत का। कल भी मैंने बताया था, कल भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा गया था साथियों। ठीक है, कि सितारा देवी का संबंध किस नृत्य से है, कल पूछा था ना आपसे, तो कथक होता। तो कल मैंने आपको बताया था कि कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है और कथक नृत्य इसमें जो है घुंघरू बांध के ये नृत्य किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका कथक हो जाता। ठीक है, देखिए, सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा साथियों और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। एक क्वेश्चन था, भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भाई 51वां पूछ लिया था, बताओ, अभी 53वें बने हैं न्यायमूर्ति सूर्यकांत शर्मा जी, लेकिन पूछा है 91। तो याद रखिए 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो करेक्ट आंसर आपका संजीव खन्ना हो जाता। मैंने कई बार आपको पढ़ा है, ये सारा टॉपिक 2.0 में करवा रखा है। देखो, मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जो है ना, ये भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश थे, जिन्होंने 11 नवंबर 2024 को शपथ ली और 13 मई 2025 तक इस पद पर रहे। उसके बाद फिर मई 2025 में 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? याद रखिए, आने वाले शिफ्टों में पूछे जाएंगे। 52वें मुख्य न्यायाधीश बने थे जस्टिस BR गवाई। ठीक है, BR गवाई जो है ना, ये 52वें मुख्य न्यायाधीश बने थे, याद रखना, पूछा जाएगा। और अगर आपसे 53वें मुख्य न्यायाधीश पूछे तो अभी सूर्यकांत शर्मा जी को बनाया गया है, ये भी याद रखना, नवंबर में, अभी नवंबर 2025 में सूर्यकांत शर्मा जी को भारत का 53वां मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। ठीक है, देखिए, एक क्वेश्चन था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 का संबंध किससे है? मैंने 2.0 में टॉप 75 क्वेश्चंस कराया है साथियों आर्टिकल्स के, उससे बाहर कुछ भी नहीं है। अगर आपने नहीं देखा है तो फिर क्या ही कर सकते हैं, जाकर देख लेना उस वीडियो को। देखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 का संबंध जो है ना, ये राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है ना। आर्टिकल 1, 2, 3 जो है, इसमें राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। देखिए, राष्ट्रपति संसद को अवकाश, यानी जब संसद का सत्र न चल रहा हो उसके दौरान अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। इसी का उल्लेख अनुच्छेद 123 में किया गया है साथियों। आगे देखिए, क्वेश्चन था, भारतनाट्यम नृत्य जो है ना, इसका पुराना नाम क्या था? देखिए, भारतनाट्यम नृत्य की बात करें तो ये तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। और भारतनाट्यम नृत्य का जो पुराना नाम है वो है सादिरट्टम। सादिरट्टम आपको ऑप्शन में दिया होगा, सादिर अट्टम। और अगर सादिरट्टम आपके ऑप्शन में नहीं था तो दासी अट्टम आपका करेक्ट होगा, लेकिन 99% चांस है कि आपके ऑप्शन में सादिरट्टम आपको दिया हुआ था, यही आपका करेक्ट आंसर होता। अगर 1% मान लेते हैं सादिरट्टम आपके ऑप्शन में नहीं था तो आपको दासी अट्टम दिया होगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना, जो लोग आज पेपर देकर आए हैं फर्स्ट शिफ्ट में, कि ऑप्शन में सादिरट्टम दिया हुआ था या दासी अट्टम दिया हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन शायद साथियों इसका लैंग्वेज सही से मिल नहीं पाया है। देखो, 1966 टू 69 तक भारत में क्या लागू थी, इस प्रकार से क्वेश्चन था। कल भी मैंने आपको बताया था, जब तीसरी पंचवर्षीय योजना वाला कल पूछा था ना, उस टाइम मैंने बताया था कि 1966 टू 69 तक भारत में योजना अवकाश थी,
प्लान हॉलीडेज थी। तो योजना अवकाश इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता। फिर से देख लीजिए, देखिए 1966 टू 1969 के दौरान भारत में योजना अवकाश यानी प्लान हॉलीडे लागू था, जहां पारंपरिक पंचवर्षीय योजना रोककर 3 वर्षीय योजनाएं चलाई गई थी। ठीक है, जिसका मुख्य कारण सूखे, युद्धों जो 1962 1965 में साथियों, एक तो चीन के साथ, उसके बाद पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ था, और संसाधनों की कमी आई, आर्थिक अस्थिरता थी जिसमें कृषि और निर्यात पर ध्यान दिया गया और रुपये का अवमूल्यन भी हुआ था। ठीक है, और इस कारण इस समय जो है ना भारत में मुद्रास्फीति भी देखने को मिली थी। तो याद रखना ये सब पॉइंट आने वाले शिफ्टों के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 का संबंध किससे है? या तो आपसे ऐसा पूछा था कि समान नागरिक संहिता से संबंधित अनुच्छेद यानी यूनिफॉर्म, देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड से तो आपको क्वेश्चन था, ये 100% है, लैंग्वेज क्लियर नहीं है। हाँ, अगर आपसे अनुच्छेद पूछा था साथियों तो देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 जो है ये यूसीसी से ही संबंधित है, यूनिफॉर्म सिविल कोड से, यानी इसका संबंध नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने से है। आगे देखिए, आगे एक क्वेश्चन था, खालसा पंथ की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज, सिख गुरु से लगभग 3 क्वेश्चन पूछे हैं आज, बच्चों का कहना था। देखो, खालसा पंथ की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने। गुरु गोविंद सिंह साथियों सिखों के 10वें नंबर के और सिखों के अंतिम गुरु थे। याद रखना, इन्होंने ही खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका गुरु गोविंद सिंह हो जाता। ठीक है, देखिए क्वेश्चन था कंप्यूटर से रिलेटेड कि IPv6 एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? भाई IPv6 एड्रेस जो होता है इसमें कितने बिट्स होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होता 128 बिट्स। ठीक है, देखिए IPv6 एड्रेस में 128 बिट्स होते हैं या बाइट्स होते हैं, जो कि IPv4 के 32 बिट्स की तुलना में बहुत बड़ा एड्रेस स्पेस प्रदान करता है। तो आने वाले शिफ्टों में अगर IPv4 का पूछे तो याद रखना इसमें 32 बिट्स है और IPv6 में 128, जो कि अभी आपसे पूछ लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक था, खो खो वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? साथियों, खो खो वर्ल्ड कप 2025 का जो पहला ही संस्करण था ये भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। नई दिल्ली का जो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम है, यहीं पर 13 से 19 जनवरी 2025 तक ये आयोजित किया गया था। मैंने कितनी बार पढ़ा है कि साथियों खो खो विश्व कप 2025 पुरुष श्रेणी में और महिलाओं के श्रेणी में दोनों ही भारत ने जीता है, और दोनों ही टीमों ने किसको हराया है? तो नेपाल को हराकर जीता है। याद रखना, आने वाले शिफ्टों में आपसे पूछे जाएंगे। हालांकि मैंने स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स आपको कंप्लीट कल ही करा दिया था, जिसमें पूरे 130 क्वेश्चन है स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स का, जाकर देख लेना 2.0 में। ठीक है, इतनी क्लासेस यार जो टॉपिक से आ रहे हैं मैं तो करवा रहा हूं ना, अब आप पढ़ोगे नहीं तो उसमें क्या ही कर सकते हैं बताइए। देखिए एक क्वेश्चन था, देखो रैंकिंग वाला, जाकर देख लो 2.0 में करवाया है कि नहीं यार, अभी एक हफ्ते पहले। मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, मानव विकास सूचकांक किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? देखिए मानव विकास सूचकांक की अगर बात की जाए तो ये साथियों संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है। अगर आपसे आने वाले शिफ्टों में पूछे कि HDI सूचकांक 2025 में भारत का रैंक क्या है, तो याद रखना HDI सूचकांक 2025 में भारत की जो रैंक है वो है 130वां। याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाएगा। और अगर आपसे भारत का स्कोर पूछे कि मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत का स्कोर क्या रहा था, तो याद रखना 0.685। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रखना ये सब पूछे जाएंगे आने वाले शिफ्टों में। आगे देखिए साथियों, एक क्वेश्चन था PM किसान सम्मान निधि है ना, सम्मान निधि की जो 19वीं किस्त थी, ठीक है, इसको जारी करने वाले मुख्य व्यक्ति कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो जाता साथियों। अगर आपके ऑप्शन में नरेंद्र मोदी दिया हुआ था तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो एक क्वेश्चन था, IPC का नाम बदलकर क्या कर दिया? यार इससे तो डेली भारतीय न्याय संहिता से डेली क्वेश्चन पूछ रहा है। कल भी जो 3 क्वेश्चन पूछा था, देखो आज भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है कि IPC जो है ना, इंडियन पिनल कोड, इसका नाम बदलकर अभी क्या कर दिया गया है? तो देखो पहले IPC की धारा आपको याद थी, तो इंडियन पिनल कोड का नाम बदलकर जो है ना भारतीय न्याय संहिता 2023 यानी BNS कर दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका भारतीय न्याय संहिता हो जाता। आई होप सभी ने बिल्कुल करेक्ट किया होगा। ठीक है, देखिए जिसने 1 जुलाई 2024 से लागू होकर भारतीय दंड संहिता 1880 IPC का स्थान ले लिया है, याद रखना। ठीक है,
एक क्वेश्चन था 1951 के एशियाई गेम्स में भारत के पास कौन से मेडल सबसे ज्यादा थे, यानी क्वेश्चन ये था कि 1951 के एशियाई गेम्स में भारत ने सर्वाधिक पदक कौन सा जीता था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ब्रॉन्ज हो जाता, कांस्य पदक हो जाता। क्योंकि देखिए एशियाई गेम 1951 वाला इससे पहले भी क्वेश्चन पूछ चुका है। देखो इसमें पूछा था कि गोल्ड मेडल कितने जीते थे, तो 15 गोल्ड मेडल। उसी टाइम मैंने आपको बताया था साथियों कि देखो भारत ने टोटल 41 मेडल जीते थे, इसमें 41, जिसमें से 15 स्वर्ण पदक थे, ठीक है। 16 जो है नहीं टोटल देखो टोटल जो है ना आपके 51 पदक जीते थे, 51 पदक, ठीक है। इसमें से जो है ना टोटल स्वर्ण पदक 15 थे, रजत पदक 16 थे, और बाकी के अगर बात करें ना, देखो बाकी के कांस्य पदक 20 थे। तो सबसे अधिक पदक कांस्य जीते थे, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका कांस्य पदक हो जाता। याद रखना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के समय उस समय पदक तालिका में जो है ना भारत दूसरे स्थान पर रहा था। आने वाले शिफ्टों में पूछे जाएंगे। याद रखना एक क्वेश्चन था पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर में कौन सा नृत्य किया जाता है। तो साथियों पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर में मुख्य रूप से ओडिसी शास्त्रीय नृत्य किया जाता है, जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ओडिसी हो जाता, ठीक है। देखिए जो कि मंदिर की नक्काशी और परंपराओं से जुड़ा है, साथ ही महारी और गोटिपुआ नृत्य भी यहाँ की परंपरा का हिस्सा रहे हैं, खासकर रथ यात्रा और उन उत्सवों के दौरान। लेकिन ओडिसी ही आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता, बच्चों ने बताया ऑप्शन में ओडिसी था। क्वेश्चन था खमीर में कौन सी गैस पाई जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता, ठीक है। देखिए खमीर यानी किण्वन की प्रक्रिया के दौरान मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है, जो ब्रेड को फुलाने और स्पंजी बनाने के लिए जिम्मेदार है। साथ ही यह इथेनॉल यानी शराब का भी उत्पादन करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड करेक्ट होता है। क्वेश्चन था मोहिनीअट्टम नृत्य में कौन सी मुद्रा शामिल होती है। तो अगर आपके ऑप्शन में साथियों 24 मुख्य हस्त मुद्रा ऐसा करके कुछ ऑप्शन दिया हुआ था, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था आरटीआई यानी राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार जो है ये भारत में किस वर्ष लागू किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका 2005 हो जाता। देखिए भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लागू किया गया था, जिसे 15 जून 2005 को जो है पारित किया गया, और 12 अक्टूबर 2005 से यह पूरी तरह से प्रभावित हुआ था। एक क्वेश्चन था पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना कौन सी थी। आज मैं 2.0 में आपको 5 ईयर प्लान करा दूंगा, ठीक है। ये जो पंचवर्षीय योजना है पूरा मैं आपको 2.0 में आज शाम में करा दूंगा, जाकर देख लेना। आज करंट अफेयर्स करा दिया है पूरे 100 क्वेश्चन का, जाकर देख लेना उस वीडियो को 2.0 में। देखो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित जो पंचवर्षीय योजना थी वो थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। याद रखना द्वितीय पंचवर्षीय योजना का अगर समय अवधि पूछे तो 1956 से 61 तक थी, और इसका मुख्य लक्ष्य अगर आने वाले शिफ्टों में पूछे तो देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था कि औद्योगिक उत्पादन को तेजी से बढ़ाना और बेरोजगारी को कम करना, ठीक है। एक क्वेश्चन था भारत में केंद्र और राज्य के बीच धन का बंटवारा कौन करता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका वित्त आयोग हो जाता साथियों। तो साथियों आज के फर्स्ट शिफ्ट के जितने क्वेश्चंस मुझे मिल पाए थे मैंने सुपर फास्ट तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस करा दिए। तो जितने लोग नए थे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। 2.0 में जाकर आप क्लासेस देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।